बाल चौपन। बाल चौपन। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो पर बाल चौपाल में एक मजेदार कहानी लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी गीता दीदी। कहानी का नाम है मजाकिया भेड़िया। एक बार की बात है, एक किसान था जो बेहद मतलबी और लालची था। किसान इतना लालची था कि वो सर्दियों में अपने घर के अंदर ही रहता था और हर रोज 6 लोगों का खाना खाता था। उससे वो इतना मोटा हो गया था कि अब तो वो टब जैसा दिखने लगा था। बाहर के खलिहान में उसने एक घोड़ा, एक बकरी और एक सूअर पाल रखा था। लेकिन किसान इतना मतलबी था कि वो बमुश्किल से उन्हें खाना खिलाता था। गरीब जीव भूख से मर रहे थे और जाड़े के अंत तक उनकी हड्डियां दिखाई देने लगी थीं। बसंत की एक सुबह किसान ने अपना आपा खो दिया। जरा खुद को तो देखो, वो जानवरों पर चिल्लाया। तुम सर्दियों में मोटे क्यों नहीं हुए? अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, यहाँ से निकल जाओ। और फिर उसने खलिहान का फाटक खोल दिया। मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि भेड़िए तुम्हें खा जाएं। अब ऐसा हुआ कि पास ही में एक भेड़िया था और उसने किसान की बात सुनी। भेड़िया बहुत भूखा था, इसलिए जब उसने घोड़े को बाहर आते देखा तो वो उस पर कूद पड़ा और बोला, मैं तुम्हें खाऊंगा क्योंकि किसान ने वो कहा है। घोड़े ने कहा, ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं करोगे क्योंकि मैं सिर्फ हड्डियों का एक थैला हूँ। मुझे उन पहाड़ियों पर जाने दो जहाँ मैं सारी गर्मी घास चरूंगा। जब मैं लौटूंगा तो मैं इतना मोटा हो जाऊंगा कि तुम्हें मेरे हर कार्य में मजा आएगा। भेड़िए को ये विचार पसंद आया और फिर उसने घोड़े को जाने दिया। आगे भेड़िए को सड़क पर टहलता हुआ सूअर मिला। भेड़िए ने उसे रोका। किसान ने कहा है कि मैं तुम्हें खा सकता हूँ। यदि तुम्हें सूअर पसंद है तो तुम जरूर मुझे खा सकते हो, लेकिन जरा मुझे देखो, मैं सिर्फ हड्डियों का एक थैला हूँ। अगर तुम पतझड़ तक प्रतीक्षा करोगे तब तक मैं बहुत मोटा हो जाऊंगा और मैं अपने मोटे छोटे सूअर के बच्चों के साथ वापस लौटूंगा। फिर तुम हमें मजे से खाना। भेड़िए को छोटे सूअर के बच्चों की आवाज पसंद थी, इसलिए उसने सूअर को उसके रास्ते जाने दिया। तभी भेड़िए को बकरी दिखाई दी। भेड़िया तुरंत उसकी ओर लपका। किसान ने कहा है कि मैं तुम्हें खा सकता हूँ। जरूर, बकरी ने उत्तर दिया, लेकिन मैं अभी सिर्फ एक हड्डियों का थैला मात्र हूँ। इन सर्दियों में जब तक मैं पहाड़ियों से वापस नहीं आती तब तक तुम इंतजार करो, फिर तुम पेट भर कर मुझे खाना। बकरी सही कह रही है, भेड़िया खुद से बुदबुदाया और फिर उसने बकरी को भी जाने दिया। भेड़िए ने पूरी गर्मी अपने महान शरतकालीन दावत की तैयारी में बिताई। वो मोटे घोड़ों, गोल मटोल बकरियों के सपने देखता रहा। सूअर के रसीले मांस के बारे में सोचते ही उसके मुंह से लार टपकने लगती थी। वे सभी जानवर पहाड़ी से नीचे उसके खाने की मेज की ओर आने वाले थे। अंत में शरद ऋतु आई। भेड़िए ने ये अनुमान लगाने की कोशिश की कि पहले कौन सा जीव आएगा। अब उसके लिए और इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। सबसे पहले सूअर आया।
उसके 6 छोटे बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। वे सभी बैरल की तरह मोटे थे। अपना वादा निभाने के लिए धन्यवाद, भेड़िए ने कहा। आओ, अब मैं तुम्हें खा लेता हूँ। मैंने पूरी गर्मी भर तुम्हारा इंतजार किया है। सूअर आभारी था। भेड़िए को आंख मारते हुए कहा, जरा निकट आओ और मैं तुम्हारे कान में बच्चों के नाम फुसफुसा दूंगा। नाम फुसफुसाने की बजाय सूअर ने भेड़िए के कान को अपने दांतों से जकड़ लिया और उसे तब तक हिलाता रहा जब तक वो ये नहीं चिल्लाया, रुको रुको, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन सूअर उसे लगातार हिलाता ही रहा और फिर सूअर के बच्चे भी इस खेल में शामिल हो गए, जब तक कि उन्होंने भेड़िए की चमड़ी ढीली नहीं कर दी। अंत में भेड़िया मुक्त होने में कामयाब रहा। वो बड़ा ही भाग्यशाली था कि उसकी जान बच गई। अभी भेड़िए की सांस वापस भी नहीं आई थी कि उसे बकरी दिखाई दी। उस मोटी बकरी को देखकर भेड़िया हाल के भयानक हादसे को भूल गया और उसके मुंह में फिर से पानी आने लगा। मुझे खुशी है कि तुम इतनी मोटी हो गई हो और अब मेरे खाने के लिए तैयार हो, भेड़िए ने कहा। लेकिन उस सुअर की तरह तुम मुझ पर कोई चाल मत खेलना। मैं ऐसा क्यों करूंगी? बकरी ने विरोध किया। आखिरकार मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही खुद को मोटा किया है। ये सुनकर भेड़िया इतना खुश हुआ कि उसने बकरी को बहुत धीरे धीरे खाने का वादा किया। धन्यवाद, बकरी ने कहा। बस अपना मुंह खोलो और मैं उसमें कूद जाऊंगी ताकि तुम मुझे पूरा का पूरा निगल सको। फिर भेड़िए ने अपना मुंह चौड़ा खोला और अपनी आंखें बंद कर ली। बकरी ने अपना सिर नीचे किया और अपनी सींगों से जोरदार वार किया, लेकिन उसके मुंह में कूदने की बजाय बकरी ने भेड़िए को इतनी जोर से मारा कि वो उड़कर दूर जा गिरा। बकरी बार बार अपनी सींगों से उसे मारती रही और भेड़िया लगातार चिल्लाता रहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसके बाद बकरी उसके ऊपर से कूदकर भाग गई। उसके बाद भेड़िया अपने घावों को चाटने के लिए एक झाड़ी में घुस गया। जल्द ही घोड़ा आ गया, मोटा और तगड़ा। घोड़े को देखकर भेड़िए को पहले से भी ज्यादा भूख लगने लगी। मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए, भेड़िए ने कहा। यहाँ आओ, मैं तुम्हें चबा चबा कर खाऊंगा। मैंने अभी रात का भोजन भी नहीं खाया है। घोड़े ने सिर हिलाया। तुम जरूर मुझे चबा चबा कर खाना, लेकिन उससे पहले मुझे गांव जाकर एक दुल्हन को उसकी शादी में लेकर जाना होगा। फिर मैं वापस आऊंगा और तब तुम पेट भर कर मुझे खाना। भेड़िए को घोड़े की चाल पर शक हुआ। मैं खुद तुम्हारे साथ चलकर उस दुल्हन को देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, घोड़े ने कहा। फिर आओ, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। जैसे ही भेड़िया घोड़े की पीठ पर चढ़ा, घोड़ा सरपट दौड़ा और वे कुछ ही समय में गांव पहुंच गए। वहां एक बड़ी भीड़ थी। सभी लोग शादी के लिए सजे धजे थे। सरपट दौड़ते घोड़े पर भेड़िए को बैठे देखकर लोग सहम गए। अरे देखो देखो भेड़िया, देखो भेड़िया, वे चिल्लाए। घोड़े पर बैठकर एक भेड़िया आ रहा है। अरे अरे देखो देखो भेड़िया, भेड़िया, देखो देखो देखो, अरे घोड़े पर बैठकर एक भेड़िया आ रहा है। लोग चिल्लाए। कुछ अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर कूदे, लेकिन दूसरों ने लाठी और झाड़ू पकड़ी और भेड़िए को घोड़े से नीचे गिराया। मुझे मत मारो, अरे मुझे मत मारो,
भेड़िया चिल्लाया, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। लेकिन उन्होंने उसे जमकर पीटा और फिर उसे गांव के बाहर खदेड़ दिया। भेड़िया बड़ी मुश्किल से जंगल में भागा। जंगल में एक लकड़हारा काम कर रहा था। उस पूरे हो हल्ले को सुनकर उसने अपनी आंखें ऊपर की और फिर एक हाँफते हुए भेड़िए को अपनी ओर आते देखकर वो घबरा गया। इसलिए लकड़हारा एक पेड़ के तने के पीछे छिप गया। भेड़िया भी बेहद थक गया था, इसलिए वो भी उसी पेड़ के पीछे छिप गया। लेकिन पेड़ की दूसरी तरफ भेड़िए पर तीसरी बार फिर से चाल चली जा रही थी। लोगों ने मेरे साथ सही सलूक किया है, भेड़िए ने रोते हुए कहा। इतना बड़ा मोर खाने के लिए किसी को मेरे सिर पर डंडा मारना चाहिए। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो, लकड़हारे ने कहा। अब फिर ये लो। और उसने भेड़िए के सिर पर जोर से एक डंडा मारा। अरे लेकिन मैं तो केवल मजाक कर रहा था, भेड़िए ने कहा और फिर वो लड़खड़ाता हुआ अपना सिर घुमाकर एक सुरक्षित दूरी पर चला गया। सचमुच, भेड़िए ने सोचा, दुनिया का क्या हाल हो गया है। हम लोग एक मजाक तक नहीं समझते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसे हमने लिया है वेबसाइट epustakalay.com से। ये हंगरी की एक लोक कथा है जिसे लिखा है वेलबीरो ने। बाल चौपल